चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नया ऐप जो चल दिया है। नाम है उसका नेवो। नेवो ऐप के बारे में चलो बात करते हैं। ये देख चुके हैं हम लोग नेवो ऐप को, जब ये आया था हमने कहा था, और जिन लोगों ने लगाया होगा रुपया अब तक रिकवर हो गया होगा उनका, और जिनका नहीं हुआ है वो भैया लगाने की जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ना लगाओ। अब ये ऐप 90% भाग गई है। अब 10% ऐसा हो सकता है कि फिर वापस आ जाए। ये तो बस चलिए, मेरे भी देखिए 721 पड़े हैं, 250 रुपये हम विड्रॉ कर चुके हैं इससे, टैक्स वैक्स काटने के बाद। ये भी हम कल करवा सकते थे, तो हमने कहा चलो आज का कर ले, तो 250 2 दिन और कर ले, 250 हो जाएंगे, तब विड्रॉ कर लेंगे। पर भाई साहब आज ही निकलिए। अब अगर हम लोग इसको विड्रॉ लगाते हैं तो ये कहते हैं कि ऑर्डर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आज का। तो ऑर्डर भैया अगर हम लोग कंप्लीट करने जाते हैं तो पर ऑर्डर की कीमत 1000 रुपये है, और अपने पास 720 है क्योंकि 500 का किया था और बाकी रुपए हम निकाल चुके थे। अब जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया भी है उनका विड्रॉल भी नहीं आ रहा। कुछ लोगों का आ गया था सुबह टाइम जिन्होंने लगाया था, शाम वालों का नहीं आ रहा है। और ये है पूरा मामला इनका। चलो देखते हैं और एनालाइज करते हैं इस ऐप को, क्या भैया ये दोबारा चल सकता है कि नहीं चल सकता। अब इन्होंने कस्टमर केयर के नाम पे एक ग्रुप का लिंक दिया है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। लो ग्रुप का नाम हटा दिया लग रहा है। चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, हो सकता है क्रैश वैश हो गया हो। हेल्प पे दबाया, ग्रुप 100% भैया, अब 99%, चलो 1% फिर भी उम्मीद रख देते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर निकल लिए हैं। अभी ये सुबह सुबह के 2 घंटे पहले तक ये लिंक खुल जा रही थी, और सीधे ये जिस ग्रुप पे रीडायरेक्ट कर रहे थे वो ग्रुप खोल के हम डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। ये है ग्रुप। ज़्यादातर लोगों के पास इस ग्रुप का मामला होगा, और मतलब लिंक होगी, और ग्रुप जिनके पास नहीं है वो उनको अब मतलब ही नहीं इससे। चलो एडमिन के इन्होंने 2 नंबर दिए हैं। एक ये तो भैया आई एम नॉट अ कस्टमर सर्विस स्टाफ, प्लीज़ डू नॉट प्लान डिमांड, इनको एडमिन बना दी इनका। ये तो कोई मतलब ही नहीं। ये वाले पे देखते हैं, और बचे हुए हैं ये ऊपर वाले, चलो इनको देख लेते हैं। ये डायरेक्ट वहीं खुला है, हाँ उसी पेज पे खुला है। इनको देखो काफ़ी रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। सुबह पूछा था कि 700 रुपया है, बताओ नहीं चला, बताते कि रिचार्ज करना पड़ेगा आपको, पॉलिसीज़ मेरी बदल गई हैं, और तब से बेचारे काफ़ी भेजा, रिसीव्ड हो गए थे उनके पास, पर उन्होंने देखा नहीं, कोई भी ब्लू टिक नहीं आया। और अगर ध्यान से इसको देखें तो ये इन्होंने अपना वो लास्ट सीन बंद किया हुआ है। अभी ऑनलाइन दिखा रहे थे लगभग 3 घंटे पहले, और 3 घंटे के बाद तब से ये विलुप्त तो हो चुके हैं भैया साहब ये। अब चलो अपने ऐप पे बात करें। ऐप के बारे में क्या बात करें, लगभग तो भाग ही चुके हैं। अब कोई तरीका भी नहीं इनसे लाने का। जैसे आप सबको पता है, हर ऐप में हम बताते हैं अपना कि भैया हर ऐप रिस्की है। कोई भी ऐप हो, जितनी बढ़िया ऐप हो, जितने दिनों चल रही है, देखो गोटेस्को थी कितने दिनों चल रही थी। अब ये होता है कि जो लोग ज़्यादा दिन से चला रहे हैं वो कुछ चीज़ें समझते हैं कि ऐप कब भागने वाली है। जैसे कि ऐप थी, अब कुछ लोगों ने ऐसे 20-30 लोग थे, अभी रिक्वेस्ट आई थी भाई क्या करें, ये ऐप रिचार्ज करने कहीं रहे हैं, रिचार्ज के बाद क्या विड्रॉ हो जाएगा। कहा भैया पागल ना बनो, कुछ विड्रॉ नहीं होगा। हम खुद लगाने जा रहे थे विड्रॉ रिचार्ज, फिर हमको लगा यार रुको पता कर लिया जाए कि पहले ये विड्रॉ दे रहे हैं कि नहीं भाई साहब। तब ये देखो अभी लगाने जा रहे थे, फिर काट दिया हमने। तो हमने कहा ये बेकार है, कोई लगाए फ़ायदा नहीं रिचार्ज। अगर लगा देते उतने समय 500 गुज जाते, उसके बाद विड्रॉ भी नहीं होते। तो विड्रॉ अब होना मुश्किल है, पर एक दोस्त है मेरा, उसने लगाया है। अगर विड्रॉ उसका आ गया तो फिर आपको तुरंत हम अपडेट देंगे, और फिर अगर विड्रॉ आ रहा तो हो सकता है निकालने कोई तरीका हो तो तुरंत बताएंगे। तब तक रिचार्ज इसमें बिल्कुल नहीं करना है, एक भी रुपया का। अब जितने रुपये फंसे हैं तो फंसे हैं, उससे ज़्यादा ना फंसाना, नहीं तो और भी फंस जाएंगे। तो यही जानकारी देनी थी। अरे एक अपडेट देना है आपको कि मैं ये वीडियो अपलोड ही करने जा रहा था, तब तक एक भाई साहब का टुक से मैसेज आ गया मेरे पास, और वही भाई साहब थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये भाई साहब का कहना है, तुरंत मैसेज किया है इन्होंने, देखिए 7:21 पर इन्होंने मैसेज किया है। अब 7 बज के देखो ऑनलाइन भी है इतने टाइम, तो इसी टाइम भाई साहब का आए हैं। तो इसका साफ रीज़न ये है कि भाई साहब ने नीचे बताया हुआ है कि 9:30 AM से 6:30 तक ये भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा विड्रॉल। अब उसके बाद आएंगे तो कोई विड्रॉल को पूछेगा नहीं, और ये आए क्यों, अब तो भाग जाने चाहिए। तो भाई साहब ने एक काम गलत कर दिया है, जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि किसी ऐप को जज करते टाइम इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दो। वो है ऐप साइज। भाई साहब ने यूआई और ऐप साइज ठीक ठाक बनाया है, जिसकी वजह से इनको भी तसल्ली नहीं हुई है। मतलब इनका पैसा सारा रिकवर हो सकता है कि नहीं हुआ हो, पर ज़्यादातर हो गया है। तो सरप्लस में जो कुछ सोच रहे होंगे कि मैं इतना रुपया जमा कर लूँगा, तो काफ़ी इन्वेस्ट हुआ होगा ये ऐप सर्वर और डोमेन खरीदने में। तो और यही बनी है भाई साहब के लिए नाल, मतलब दिक्कत वाली चीज़ कि भाई साहब भाग भी नहीं सकते पूरा एकदम से छोड़ के। और कोई ऐप इतनी जल्दी भागता भी नहीं है सब कुछ छोड़ के कि तुरंत मिनटों में वो निकल ले। तो कुछ टाइम दे रहे हैं भाई साहब कि जितने लोग और फंस पाएँ उतने और फंस जाएँ। अगर ये विड्रॉल दे रहे हैं तो बढ़िया है भैया, धीरे से लगा के। अगर सबका विड्रॉल आ रहा है, देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा, लिंक नीचे है टेलीग्राम वगैरह की, आपको तो पता है, तो उस पर मैं बता दूंगा। अगर ये कल विड्रॉल दे रहे हैं तो खटाक से डालना है पैसा और निकाल लेना है। अगर दे रहे हैं तो भैया रिस्क बहुत ज़्यादा है देने में, कि पता चले ना दे, कुछ ही का दे रहे हैं वो कुछ का ना दे, तो ये रिस्क है थोड़ा सा। पर इसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ी बहुत इधर उधर रिसर्च करना, और भी चैनल्स बहुत सारे हैं उन पर पता करना, लोगों से पूछना। और बाकी तो मैं तो हूँ ही आपकी मदद करने के लिए। तो यही जानकारी देनी थी। एक तो मैसेज आया, मैंने कहा बिना इसके अपलोड कर दे। कुछ लोग कहेंगे भाई ये देखो मेरे में तो जवाब दे रहे हैं तो भैया पैसा दे रहे हैं क्या? अगर पैसा दे रहे हैं तो बढ़िया है, डाल के खटाक से अपना पूरा विड्रॉल कर लो। हो रहा है, अगर ये भी नहीं पता कि पूरा मनी अभी विड्रॉल हो रहा है कि नहीं, पर इतना कर लो कि खुद का पैसा रिकवर हो जाए, ये ना हो फंसा पड़ा रहे उसमें। तो ये है बात पूरी। चलिए, और ऐप जितने भी ग्रैबिंग ऐप होते हैं हम 50 बार बता चुके, वो सब रिस्की हैं। आपने उसकी कहानी सुनी है?
बर्नी मैडॉफ नाम था इनका भाई साहब का। और इनकी बारे में आपको कहानी पता है? बर्नी मैडॉफ एक बार पॉन्जी स्कीम चलाते थे। पॉन्जी स्कीम मतलब यही सब कि आप रुपए हमको दो, उसके बदले एक हायर रिटर्न आपको मिलेगा कुछ दिनों बाद। कुछ ऐसे आज ये छोटे छोटे 5-5 600 रुपए लगाने पे मिल जाते, तब वो लोग थोड़ा ज़्यादा लगाते थे, तो अमेरिका में काफ़ी लोग इफेक्ट हुए थे, यहाँ तक कि एक गरीब आदमी से लेकर बड़े से बड़ा अमीर आदमी। बाद में ये जब रिसेशन आया तब इनकी ये स्कीम ठप्प पड़ गई, क्योंकि ये जो पॉन्जी स्कीम होती है वो रिसेशन में ही ठप्प हो जाती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि देखो, जब आदमी रिसेशन आता है, मतलब कोई इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, तो मतलब आदमियों के पास पैसे कम बचते हैं। तो कम बचते तो आदमी सोचता कि ये यार लगाया था, इसी से लाओ विड्रॉ कर ले। और नए आदमी आते नहीं है, नए आदमी आते नहीं, तो वो सर्कल जो ये चलाते हैं कि नए आदमी से पैसा लिया, पुराने आदमी दे दिया, ये सर्कल बंद हो जाता है। और ये सर्कल बंद होने के बाद सारा जो पैसे का बोझ हो जाता है, वो जो स्कीम चला रहा है उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसको स्कीम बंद करनी पड़ती है अपनी। और बंद करता है तो पैसा किसका जाता है? पैसा उन्हीं का जाता है जो लगाए होते हैं। ये देर से पैसा लगाए होते हैं, तो इन्हीं लोगों को पैसा जाता है। तो ऐसी स्कीम, इस पर भी आप लोग तभी ध्यान रखो। देखो, ये चीज़ मेन है कि जब ऐप आए तो शुरू में ही लगाना है, ज़्यादा लंबा चल जाए नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे पहले रिटर्न मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा जो पहले पैसा लगाएंगे। ये भी नहीं कि आया पर लगा दिया, ये भी नहीं कि रिटर्न मिल रहा है पहले, ये तो देख लो। ये भैया आग में हाथ डालने के बराबर है। ये जितने भी ग्रैबिंग ऐप, लाइक ऐप, फलाना ढिमाके के, इनको इतना बढ़िया रिटर्न थोड़ी मिलता है जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो सॉरी, तो यही तरीका है। और ये भाई साहब क्या किए, इनका रजिस्ट्रेशन आ गया तो इनको बड़ी दिक्कत हुई अपना चलाने में, इनके ऊपर सारा बोझ आ गया। अब ये सब पैसा खा गए। अब इनको ये हुआ, पकड़े गए बाद में, वहाँ की एजेंसीज ने इनको पकड़ा। और पकड़ने के बाद इनको जो जेल हुई वो 150 साल की जेल हुई। मतलब आदमी कुछ साल का तो होगा, 40-50 साल का जब ये होंगे, 40-50 नहीं 30 साल के मान लो जब होंगे, उसके साथ 150 साल जिंदा रहेंगे। इतने साल पर मतलब आजीवन कारावास इनको हो गया। अब ये कुछ अभी न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्होंने अपील किया था कि भैया हमको मेरी तबीयत ख़राब है और इस वजह से हमको छोड़ दिया जाए, पर वो जो जज इनको सज़ा सुनाया था उसने रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको पूरी कहानी सुननी तो स्टडी आईक्यू का अंकित अग्रवाल सर का एक वीडियो है, वो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप सुन सकते हैं उनकी कहानी। तो ये है, तो आप ऐसी चीज़ जानते रहो कि नई चीज़ें जो हैं, कैसे ये ऐप चलता है, ये डेप्थ क्या है ऐप की। ये नहीं कि बस सुना कि पैसे दे रहा लगा दिया, ये सब कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, तब आप ठीक से समझोगे कि भैया पैसे लगाना है तो रिटर्न कैसे मिलेगा, ये सब मामला होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ आपको कि आपको सिर्फ मेन ना पकड़ा दिया जाए कि भैया ये लो, ये पैसा लगाओ और ये पैसा मिल गया। नहीं, कैसे सर्कल चलता है, कैसे काम होता है और कैसे पूरा सर्कल बनता है, तो ये पूरी जानकारी देना जरूरी था। और नॉलेज से हरदम अपने आप को भरे रहो, अपडेट रहो और नया सीखते रहो। चलिए, यही ये पॉन्जी स्कीम वाले भैया के साथ विदा लेते हैं आज का। गुड बाय।